एक सिंपल सा सवाल है, जब लाइफ अचानक से आपकी सारी चीज़ें आपसे छीन लेती हैं, तो आप समझते हो ये पनिशमेंट है। पर सनातन शास्त्र में ना इस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं काली। काली का मतलब सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, ये एक प्रोसेस होता है। इसका मतलब होता है समय, टाइम। और टाइम का काम होता है कि जो भी आपकी आउटडेटेड चीज़ें हैं उसको एंड कर देना, जो आपसे अलाइन नहीं हो रही उसको निकाल देना। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, सीजन्स चेंज होता है, तो पुराने जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं और पेड़ जो हैं वो नई ताज़ा लीव्स इवॉल्व कर रही होती है, राइट? तो काली महाविद्या जो हैं वो इसी ट्रुथ को रिप्रेजेंट करती हैं। सच जो अवॉइड नहीं किया जाता और चेंज जो डिले नहीं हो सकता है। अब यहीं से महादशा को समझना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जब किसी लाइफ में ऐसा फेज़ आता है जहाँ कंट्रोल आपके हाथ से छूटने लगे, प्लान्स ब्रेक होने लगे और आइडेंटिटी पे सवाल उठे, वहाँ हम प्लैनेटरी लेवल पे बात करते हैं कि प्लैनेटरी लेवल पे अपना कौन-सा कर्मा एक्टिवेट हो गया है। तो एस्ट्रोलॉजी के इस फेज़ को हम कहते हैं महादशा। और कॉन्शियसनेस लेवल पर इस एक्सपीरियंस को हम काली महाविद्या से समझते हैं। सिंपल शब्दों में बताऊं, महादशा बताती है कि क्या चेंज होगा। काली महाविद्या बताती है कि चेंज को कैसे एक्सेप्ट करना है। इसीलिए मेरी महादशा जब बहुत बुरी चल रही है, असल में वो आपकी क्लास है। माँ काली आपका क्लास ले रही हैं। अब आप ये समझिए, माँ काली हैं तो माँ काली कौन से महादशा में आएंगी? माँ काली शनि महादशा में आती हैं, साढ़े साती में आती हैं, या कभी कभी राहु या केतु महादशा में भी आके आपको वो एक्सपीरियंसेस देती हैं। इनका कोर थीम होता है समय, सच्चाई और डिटैचमेंट। इस महादशा में ना आप इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हो, आप मेहनत बहुत करते हो पर रिजल्ट नहीं मिलता है, लाइफ भी आपको हैवी लगता है, मोटिवेशन भी लो हो जाता है, रिलेशनशिप्स में डिस्टेंस आ जाता है या कोल्डनेस आता है, करियर भी स्लो हो जाता है, पुराना स्ट्रक्चर जो भी बनाया हुआ है वो पूरा का पूरा टूट जाता है, फ्यूचर का फियर और ओवरथिंकिंग इतना बढ़ जाता है कि आपको लगता है कि ये पनिशमेंट है। पर शनि, राहु, केतु और माँ काली ये सब आपको सिर्फ एक रियलिटी चेक दे रहे हैं। जो चीज़ें ईगो, इमेज या एक्सटर्नल वैलिडेशन पे चलती है ना, वो इस फेज में सरवाइव नहीं करती हैं। चाहे वो आपके रिश्ते हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे कुछ भी हो। शॉर्टकट्स से बात नहीं बनती है, डिसिप्लिन से ही ग्रोथ बनाना पड़ता है। इसीलिए डिस्कम्फर्ट फील होता है। प्रॉब्लम महादशा की नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है कि हम अपनी सच्चाई को रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं सामने आने से। अब इसकी रेमेडीज क्या हैं समझते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, ये पूछना बंद कर दीजिए कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और ये पूछना चालू कर दीजिए कि ये समय मुझे क्या सिखा रहा है। स्लो प्रोग्रेस करिए, फेलियर से मत डरिए और डटे रहिए। रेजिलियंस। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल नॉन सुपरस्टिशंस रेमेडी की जो आप कर सकते हैं। डिसिप्लिन ज़रूर से बनाइए और डिसिप्लिन को ही अपनी साधना बनाइए। डेली टाइम पे उठना, डेली टाइम पे खाना खाना, डेली टाइम पे वही वही काम करना फिक्स कर दीजिए। शनि, राहु और माँ काली, इन तीनों को डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है और ये शांत भी वैसे ही होता है। लाइफ को थोड़ा सिंपल बनाइए। फेक रिलेशनशिप्स आप अगर आपको समझ आते हैं तो उस पर टाइम इन्वेस्ट मत करिए। जितना सिंप्लिसिटी और जितना स्मूथनेस के साथ आप अपनी बॉडी को भी ग्राउंड करेंगे, वॉकिंग हो गया, फिजिकल मूवमेंट हो गया या सिंपल ब्रेथ वर्क हो गया, उतना इस महादशा में आपको शक्ति मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगा। हर बात हर किसी को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं होता है। आई नो द इमोशनल रिएक्शन ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्रीजेस ट्रिपल फोल्ड्स, बट माँ काली की जो भाषा है ना वो साइलेंस है, ठीक है, मौन है। और जितना हो सके सेवा कीजिए बिना किसी को दिखाए। अपने बड़ों को, बुजुर्ग को, एनिमल्स को बहुत सेवा करिए और बिना निस्वार्थ भाव से सेवा करिए। महाविद्या जो है वो रेमेडी बता देती है, महाविद्या जो है वो आपको कैसे झेलना है ये भी बता देती है, लेकिन लाइफस्टाइल करेक्शन तो आपको ही करना है। मैं समझती हूँ कि ये फेज कंफर्ट तो नहीं लेके आता है, पर ये फेज आपको स्ट्रॉन्ग, रियल, सेल्फ रिलायंट जरूर बना देता है।